अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। इस वीडियो में हम जानेंगे कराची की तारीख क्या है, कराची का पुराना नाम क्या था, कराची को आबाद करने वाले कौन लोग थे, अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्ज़ा क्यों किया, कराची की वजह शोहरत क्या है, और ऐसे बहुत से सवालात के जवाब हमें आज की वीडियो में मिलेंगे। कराची की वीडियो से पहले हम लाहौर की तारीख के बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। कराची की आबादी तकरीबन 17 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। कराची दरियाए सिंध और बहिरा अरब के साहिल पर वाक़या है। कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल हब भी है। पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाला कराची शहर तकरीबन 3500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कराची की तारीख की। कराची को बलोच और तालपुर कबाइल ने, जो कि बलूचिस्तान के इलाके में रहते थे, वहाँ पे सैलाब आ गया, तो जिसके बाद वो मौजूदा कराची की जगह पर आबाद हो गए। उन्होंने यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू किया और ये कारोबार बहुत कामयाब हुआ। कराची का पुराना नाम माई कोलाची के नाम पर कोलाची रखा गया। माई कोलाची बलोच खातून और मछेरों की सरदार थी। 17वीं सदी में कोलाची के लोगों ने अरब ममालिक से बहिरा अरब के ज़रिए तिजारत शुरू कर दी। कोलाची की हिफाजत के लिए एक किला तामीर करवाया गया, जिसके दो रास्ते थे, एक समंदर के किनारे जिसे खारा दरवाज़ा कहा जाता था, जबकि दूसरा दरियाए लियारी के किनारे जिसे मीठा दरवाज़ा कहा जाता था। ये इलाके मौजूदा मॉडर्न कराची के अंदर भी खारा दर और मीठा दर के नाम से मौजूद हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कराची की अहमियत और ज़्यादा बढ़ती गई, जिसकी वजह से 1843 में अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद यहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ और भी अरूज पर पहुँच गईं। 1864 में साउथ एशिया का पहला टेलीग्राफिक मैसेज भी कराची से ही लंदन में भेजा गया। अब अगर बात करें तारीख़ी तामीरात की, तो कराची में अंग्रेज़ों ने बहुत से तारीख़ी तामीरात की, जिनमें एम्प्रेस मार्केट, फरारे हॉल, मेयर वेदर क्लॉक टावर, कराची पोर्ट बिल्डिंग जैसी इमारतें काबिल ज़िक्र हैं और लोग सियाहत की गर्ज से यहाँ पे आते हैं। सेठ हरचंद राय को मॉडर्न कराची का बानी कहा जाता है, क्योंकि आपने कराची की म्यूनसिपल गवर्नमेंट को बेहतरीन अंदाज में चलाया और शहर के म्यार ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों ने यहाँ का रुख किया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में ही पैदा हुए। आपका इंतकाल भी इसी शहर में हुआ। मज़ार कायद आज भी कराची में मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म ने कराची को मुल्क का दारुल हुकूमत बना दिया। उस वक्त इस शहर की आबादी तकरीबन 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी, लेकिन बहुत से लोगों ने कराची के अच्छे म्यार ज़िंदगी की वजह से कराची में हिजरत कर ली और यहाँ पे अपने रोज़गार को ढूंढना शुरू किया। कराची की मशहूर इमारत की बात करें तो एम्प्रेस मार्केट, मज़ार कायद, मोहाटा पैलेस, रेलवे स्टेशन, डेंसो हॉल, क्लॉक टावर, कराची पोर्ट बिल्डिंग, म्यूज़ियम, 3 तलवार कराची के मशहूर मकामात में से एक हैं और लोग जगह जगह से यहाँ पर इनकी सैर को आते हैं और तारीख़ को जानने की कोशिश करते हैं। इकॉनमी के एतबार से देखा जाए तो कराची पाकिस्तान की बिज़नेस और इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर्स कराची में ही हैं, चाहे वो HBL हो या MCB या UBL। लोग कराची में पढ़ने और काम करने के लिए पूरे मुल्क से जाते हैं। कराची के लोग दिन हो या रात काम में मसरूफ़ रहते हैं और इस शहर में कभी भी ठहराव नहीं आता। इसी वजह से कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कराची के खानों की। कराची के खाने सिंधी बिरयानी, पाए, कौरमा, निहारी, हलीम पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। माजी में आलमी साजिशों और दहशत गर्दों ने कराची का माहौल अमन ख़राब करने की कोशिश की, कराची को गैंग वार की दलदल में धकेल दिया, मगर अब फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के बदौलत कराची के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं और निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गया है। क्रिकेट की बात करें तो पूरा पाकिस्तान कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मुकाबला बहुत शौक़ से देखता है। ये मैच हमेशा ही कांटेदार होता है, पूरी दुनिया के लोग इसे पसंद करते हैं।
آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم پاکستان کے کسی اور اہم شہر کی تاریخ کو جانیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.